वजूद में आए हुए थोड़ा सा अरसा हुआ है, कुछ साल 1.5 साल हुआ है। तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की शक्ल में वो सामने आए हैं। और आपने देखा कि गुज़श्ता कुरान में उनके 7 कबूतरों ने, उस दिन उनकी टॉप परवाज़ थी पंजाब की, 7 कबूतरों के साथ उन्होंने 91 घंटे कुछ मिनट बढ़ाए। और बैड लक उनकी कि पिछली उड़ान में आपने देखा कि उनकी एक मादा जो थी वो रात रह गई थी। 7 कबूतरों के साथ भी उस दिन उनके अच्छे घंटे बने थे, वो मादा ना बैठ सकी और अगले दिन सुबह 7:30 बजे वो आके बैठी। तो बेहतरीन एक स्पोर्ट्समैन की सूरत में दोस्तों शहर सियालकोट से उस्ताद चौधरी आसम गुज्जर वो सामने आए हैं। तो आज भी गालबन कोई उनके कोई आमने सामने के मुकाबले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने उस दिन एक बात की थी, आमने सामने के मुकाबले, ये मेरा एक अपना इज़हार है, मेरी एक अपनी राय है, मैं को किसी को इस पे हरफे तनकीद नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जिन्हें खा लिया गाजरा उन्होंने पेटे पीड़। मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा जो मुशाहिदा है 15-20 साल आपके शौक़ के हवाले से जो तजर्बा रहा है, जो देखने में आया है, वो ये रहा है कि आमने सामने के मुकाबलों की वजह से ही मसाइल खड़े हुए हैं। और दूसरा उसमें होता ये है कि आपने कुछ 3-4 फॉर्मेट में आपने कबूतर उड़ाने होते हैं, आखिरी कबूतर, फिर पी कबूतर, फिर टोटल एवरेज, 6 दिन की एवरेज। तो ये बड़ा एक टेक्निकल सा मसला बन जाता है। और आज आप देखें कि शहर सियालकोट से लेके पूरे पंजाब में आप देखें कि लातादाद टूर्नामेंट जो है वो मुनक्कद हो रहे हैं। उस दिन चौधरी नोमी जोड़ा से मैंने सवाल, अरशद महमूद भाई हैं जी, क्या है जी अरशद भाई आप ठीक हैं? सुहेल अहमद है, अली गोंडल है, जैन खान तनोली, मोहम्मद एजाज जट। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपको एक मिसाल भी दे रहा हूँ, ये जो गुज़श्ता जेठ गुजरा है, मैंने आगे एक नाम लिया उस्ताद चौधरी ज़काउल्लाह आप काले की, उनके शागिर्द हैं उस्ताद अफजाल आप गुलजार मदीना रोड। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया भी होगा कि उस अफजाल ने अपनी दुकान से, उनकी कबूतरों की दुकान है, उस दुकान से उन्होंने कबूतर उड़ा के हमारे जो 3 अजला का टूर्नामेंट था, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट से बड़ी नामी ग्रामी छतें उस टूर्नामेंट में उस्ताद आशिक हुसैन थे, उनके शागिर्द हैं मलक खुरम वो थे, सुहेल खुरम, सैयद हसन शाह साहब थे, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन थे, चौधरी आसम गुज्जर थे। इस तरह गुजरांवाला में आप आ जाएं, उस्ताद रियाज भट्ट, उस्ताद अमोयू भट्ट, नोमी गुज्जर जो कि उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन के शागिर्द हैं वो। इसी तरह गुजरात से भी बड़ी टॉप मोस्ट छतें जो थी उस टूर्नामेंट में। अब वो लड़का अब आमने सामने के मुकाबले नहीं खेलता। तो क्या ख्याल है आपका कि आप देखें कि उसने 3 शहरों को जीता है और 3 शहरों में नामवर खिलाड़ी थे, मुकाबला उसने जेठ का अपने नाम किया। तो यही तशनगी होती है कि आपने कबूतर उड़ाने होते हैं। तो मेरी इस हवाले से मेरी तमाम काबरीन से ये गुजारिश है कि आप इस तरफ भी थोड़ा सा आएँ। और दूसरा पंजाब कमेटी के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा उस्ताद चौधरी बाबू नासर, उस्ताद इम्तियाज़ हीरा बीना वाले, उस्ताद अमयू भट्ट और उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन, आप देखें कि आप शिकायत आ रही हैं। मेरी रात को भी उस्ताद चौधरी मोइन नवाज गुम्मन से रात को मेरी बात हुई कि एक मसला एक ऐसा आया कि कुछ पैसों का, मुकाबलों का, टूर्नामेंट के पैसों का लेन देन था। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि लाला जी लोग क्यों बातें करते हैं, अगर बातें करते हैं तो फिर उन कपों में ना शामिल हो। जो लोग आपका हक 2-2 साल से खा रहे हैं तो फिर आप उनके कप क्यों उड़ा रहे हैं? ये भी एक सवाल है आप पे। या तो आप बातें करनी छोड़ दें, खामोश हो जाया करें, या फिर महफिल में वो बात न किया करें आप। तो इस हवाले से वो चौधरी साहब कह रहे थे कि वो लोग क्यों फिर उनके बातें भी करते हैं, उनके टूर्नामेंटों में भी उठते हैं। तो इस हवाले से भी मेरी गुजारिशात थी कि इस पे भी काम किया जाए। पंजाब कमेटी इन मामलात को भी देखे कि बहुत सारी शिकायत जो हैं, अब वक्त वो आ गया है कि हो सकता है कि लोग आपकी वीडियो बनानी शुरू कर दें, पोस्टें लगानी। मेरे पास 2-3 आदमियों की पोस्टें आई कि लाला जी इस तरह पोस्टें बना दें, फलां कप की इंतज़ामिया जो है वो पैसे नहीं दे रही। तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा नहीं, हरगिज़ मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल सी सूरत बन जाती है।
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फिर ज़रा बर्दाश्त से दोस्तों बाहर हो जाता है। तो बस इस हवाले से मेरी गुजारिशात थी। सैयद हसन शाह, माशाअल्लाह लाला जी हसन शाह, गाड़ी पिजन टूर्नामेंट, गड़ी पिजन टूर्नामेंट वाले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह जी क्या हाल है आपके? दोस्तों ये नाम मेरा सामने आया मोहम्मदीपुर से। आपने कुछ चंद माह पहले देखा होगा कि मोहम्मदीपुर गुजरात का एक बड़ा मशहूर कस्बा है। वहाँ से सैयद हसन शाह, सैयद ज़ीशान शाह और उनके दोस्त हैं उस्ताद अरशद साहब आए जी मेरे साथ। तो बड़ा शानदार वो टूर्नामेंट करवाते हैं और तकरीब तकसीम इनामात आपने देखी होगी कि इस तरह लग रहा था कि कोई पंजाब लेवल का, पाकिस्तान लेवल का टूर्नामेंट है, उसकी तकरीब तकसीम इनामात हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों आपने गुजरात से देखा कि तकरीबन क्लबों ने, फरहान पिजन क्लब ने, कठाला चनाब पिजन क्लब ने, अल सैयद पिजन क्लब ने, उनकी जितनी जितनी छतें थी उन तमाम छतों की एंट्रियों को उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। तो इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैं उस दिन एक बात आई मेरे नॉलेज में कि 1 लाख रुपए एंट्री का जेट 2022 में कप पंजाब की सतह पे उड़ा। छठा इनाम उसका 25,000 रुपये रखा गया। ये मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे ये गौर तलब, हल तलब, तवज्जो तलब चीज़ें हैं ये। बस इस हवाले से मेरी गुजारिशात मैंने आप दोस्तों तक पहुँचानी थी। तो इंशाअल्लाह दोस्तों आज हम गुजरात का आज फाइनल है। जैसा कि मैं फिर आप लोगों, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, कि मैं इस वक्त ये मेरे पीछे आप जो छत देख रहे हैं चौधरी शाह है, उनका शुमार भी हमारे परदेसी भाइयों में होता है। बस सिलसिला रोज़गार, उनका अपना कारोबार है बहुत बड़ा दुबई में, वो वहाँ है। गुजरात शहर से उनका तल्लक। उस्ताद एजाज भट्ट साहब उनकी छत पे गुज़श्ता 3-4 सालों से वो शौक़ कर रहे हैं और एक खिलाड़ी की हैसियत से उन्हें मैंने देखा है कि उन्होंने टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेशन की है और आज भी गुजरात के 4 बड़े टूर्नामेंटों में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चारों टूर्नामेंटों में चौथी उड़ान में वो 294 घंटे बनाकर पहली पोजीशन पे बरजमान है। आज 5वीं उड़ान है। इसी तरह दूसरी पोजीशन पे सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब हैं, उनके 284 घंटे हैं। तीसरी पे उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा नूर मार्की वाली छत से 280 घंटे। तो ये बड़ा क्लोज कंटेस्ट है। आज आप देखें, अल्लाह का शुक्र है लाला जी, सुनाए ठीक हैं, मौला आपको से दे आमीन आमीन और नजर बड़ी मेहरबानी शाह जी। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, अल्लाह आपको अजर अजीम अता करे। तो बस दोस्तों ये मेरी चंद गुजारिशात थी। और आज एक दोस्त का फ़ोन आया, वेरी सारी, अगर आप यकीन करें कि मैं मसरूफ़ ना होता अपने खसूसी तौर पे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो इवेंट है, मैं मसरूफ़ ना होता अगर, तो जिस तरह उस बच्चे ने ख्वाहिश का इज़हार किया था, तो मैं 1 घंटा है यहाँ से तो टाइम ही नहीं लगता, समड़े वाल दूर तो नहीं है। तो चलें इंशाअल्लाह अब उनकी तशनगी दूर करने के लिए हम उस्ताद चौधरी आसम, ये अभी टूर्नामेंट ख़त्म हो रहे हैं, तो ज़रा टूर्नामेंटों का अपना ही एक क्राइटेरिया होता है, कबूतर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मेरे उस दोस्त ने महसूस नहीं करना। आप यकीन करें कि मेरी तकलीफ़ के हवाले से भी आप लोग बखूबी गाह हैं। आज भी इतनी सीढ़ियाँ नहीं थी, मगर बड़ी मुश्किल से मुझे उस्ताद एजाज साहब ने सहारा दे के वो ऊपर लाए हैं। तो इंशाअल्लाह दोस्तों आप दोस्तों की दुआओं के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छत जो है वो 12 बजे के बाद खुल चुकी है और आज गुजरात में तकरीबन 11 के करीब जो है वो टूर्नामेंट जो है वो उड़ाए जा रहे हैं, जिनमें 4 बड़े टूर्नामेंट मैंने नाम, फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, अल सैयद पिजन क्लब, कठाला चनाब पिजन क्लब, शाहडोला पिजन क्लब, ये टूर्नामेंट, और 5वां एक टूर्नामेंट है उस्ताद मिर्ज़ा नसीम, वो एक टूर्नामेंट छोटी एंट्री का उड़ा रहे हैं और उसमें काफ़ी छतें इस दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज गालर उनका भी सैयद मसहब अली नकवी, बड़ी मेहरबानी जी। शाह जी आप ठीक हैं? उस्मान भट्ट, लव यू। एजाज भट्ट, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी सर। इसी तरह मलक साजिद बुरहान, माशाल्लाह। तो बस दोस्तों आपने मेरी इस वीडियो को, आप मेरे साथ ये वादा करें कि लाला जी, क्योंकि इसमें कुछ चंद बातें ऐसी की हैं मैंने कि ये वीडियोस जो है इसको वायरल होना चाहिए, उन लोगों की कानों तक की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अब कि अब लोग थड़ों पे बैठ के, महफिल पे बैठ के ये बातें करते हैं, ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए।
تاکہ ان کا کوئی عائد سامنے آ سکے. میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ لالا جی آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. محمد اعظم بٹ جی ماشاءاللہ سردار مطلوب صاحب آئے ہیں, تو بہت دوستوں کی مہربانی, آپ لوگوں کی محبت, آپ کا شکریہ. آپ کی دعاؤں کے ساتھ لالا جی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.